टेस्ट सीरीज था उसमें था हम लोग को डी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कहने का मतलब पूरा फर्स्ट जो टेस्ट था जिसमें हम लोग पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टेस्ट सीरीज वहाँ पे लिए थे, जहाँ पे सभी तरह का क्वेश्चंस वहाँ पे दिखाया गया था कि इसी प्रकार का आपका क्वेश्चन देखेगा, ठीक है। और यही सब क्वेश्चंस को देख करके वहाँ पे एग्जाम में जाना, इससे पूरा क्वेश्चन आपका मिल जाएगा, इससे बाहर आपको आने वाला नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इससे बाद भी एक हम लोग को सेशन होगा जिसमें से हम लोग टेस्ट नंबर 2 का सॉल्यूशन करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे हेलो अल्किन हेलो अरीन और अल्कोहल फिनॉल ईथर। तो उससे रिलेटेड जितना भी सवाल बनाया जा सकता था वो सारे क्वेश्चंस बनाया गया, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो सब्जेक्टिव हो। उतना जो स्टूडेंट कर लेता है उसे आगे चल करके किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होगा। तो उसे सिर्फ 2 ही काम करना है, मतलब सिर्फ 3 काम। क्या क्या? तो सबसे पहले उसको नोट्स को पूरा क्या करना है, प्रिपरेशन करते रहना है, मतलब नोट्स को छोड़ना ही नहीं है। नोट्स को बार बार क्या करना है, रिवाइज करते रहना है, ठीक है। जब तक एग्जाम कंप्लीट ना हो जाए तब तक आपको नोट्स को रिवाइज करते रहना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको PYQ, तो जो PYQ का सॉल्यूशन करवाया गया है उसका PDF आप सभी को मिल चुका है, तो उसे भी बार बार आपको देखना होगा कि क्या क्या प्रीवियस इस क्वेश्चन में पूछा गया था। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन दोबारा अगर पूछ देता है तो हमसे छूटेगा नहीं। तो ये कॉन्फिडेंस का लेवल हम लोग को हाई होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको करना है यहाँ पर टेस्ट वाला क्वेश्चंस को, क्या करना है, टेस्ट वाला क्वेश्चंस। बस आपको 3 ही चीज यहाँ पे फॉलो करना है, इसी से आपका पूरे मार्क्स आ जाएगा, इससे बाहर आपका क्वेश्चंस कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। टेस्ट सीरीज 2 का कॉपी बहुत जल्द मिलेगा, वो थोड़ा सा जांच नहीं हुआ है सभी का, कुछ कुछ स्टूडेंट का जांच हुआ है, तो उसका बहुत जल्द आप सभी को प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया कि क्या क्या हम लोग को प्रिपरेशन करना है। सो तो आज हम लोग जो देख रहे हैं वो टेस्ट सीरीज जो हम लोग ले लिए, क्वेश्चन तो देख लिए सर, बहुत सारे हम लोग को कमियां देखने को मिला है हर टेस्ट सीरीज में, बहुत सारे क्वेश्चन हमसे नहीं बन पाया। तो नहीं बन पाया तो उसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए था, उसको कैसे हमें सॉल्व करने की जरूरत था, जिससे हम लोग को एक भी मार्क्स नहीं कटेगा, ठीक है। और आप लोग को पता है कि जो टॉपर थी, टॉपर का जो नंबर था वो 69 नंबर था, मतलब 70 में 70 नंबर का एग्जाम था, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ उसका एक ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिर्फ गलत हुआ था, जिसके चलते उसका 69 था। बाकी हाईएस्ट नंबर देखा जाए तो 69। तो कहीं ना कहीं उसका कॉपी बहुत मस्त रहा होगा, तभी तो उसका 69 आया होगा। तो आपका भी पूरा फुल में फुल मार्क्स आ सकता है, बस उसके लिए आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, धैर्यपूर्वक काम करना पड़ेगा, सभी कंसेप्ट को बारीकी से समझना पड़ेगा। तो चलिए लेट नहीं करते, हम लोग धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं कि हर क्वेश्चन का जवाब किस प्रकार से देना था, ठीक है। सबसे पहले पहला क्वेश्चन को देखिए क्या दिया हुआ था। तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, किसमें, तो डी में। तो हम लोग देखेंगे कि डी वाला जो हम लोग का रहेगा उसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, जिसमें से हम लोग दिख रहा है क्या क्या, तो जिंक दिख रहा है, और क्या दिख रहा है, आयरन, उसके बाद क्या चीज, निकेल, उसके बाद कॉपर हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो सभी को पहले कन्फिग्रेशन करना पड़ेगा, कन्फिग्रेशन करने के बाद देखना है कि डी ऑर्बिटल में कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहा है, जिसका सबसे ज्यादा दिखेगा वही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे सही। तो एक एक करके हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे सॉल्व करने की प्रयास करते हैं। और आप लोग को पता है कि जब भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से सवाल आता है उसके लिए आप सभी को ये जरूरी है कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखा जाता है, ये सारा कुछ कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले हम लोग को जिंक है, क्या हम लोग का जिंक, और आप लोग को पता है कि जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 30। इसका कन्फिग्रेशन करते हैं तो हम लोग को आता है यहाँ पर आर्गन, उसके बाद होता है सर 4s2, और क्या होता है हम लोग को 3d10 होता है। अभी देखो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ किसका बोला था, जिंक का, जिंक 2+ भी नहीं बोला है। तो जिंक हुआ है, तो इसका मतलब अब देखो डी वाला यही हो गया। इसके अंदर कन्फिग्रेशन भी देखोगे 1 2 3 4 5, इसके पास अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या देखोगे तो तुम्हारे पास दिखेगा कि हर ऑर्बिटल जो था इसके पास सभी में कितना कितना है, दो दो इलेक्ट्रॉन, मतलब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इसके पास देखोगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को, क्या चीज देखोगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर ढूंढने जाओगे तो कितना मिलेगा, 0, कितना मिलेगा, 0। वही चीज हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट में हम लोग को क्या है, आयरन 2+, तो इसका मतलब हम लोग को मिला यहाँ पर Fe2+। और फेरस मतलब कि आयरन का जानते हैं 26, तो इसका कन्फिग्रेशन करते हैं तो हम लोग को होता है आर्गन, उसके बाद होता है 4s2, उसके बाद होता है 3d कितना 6। अब यहाँ से हम लोग को 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव, देखो ये तो हम लोग को आयरन का होता है, अब हम लोग को आयरन 2+, अब जैसे यहाँ पे 2+ हुआ, इसका मतलब जितना भी उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन था उससे 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, हम लोग को निकालना है। तो कभी भी इलेक्ट्रॉन जब रिमूव करते हैं तो वो आउटरमोस्ट सेल से निकालते हैं, तो आउटरमोस्ट कहाँ होगी, हम लोग को 4 वाला, तो 4 वाला से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो अभी इसके पास जो कन्फिग्रेशन होगा वो क्या होगा, आर्गन यहाँ पे 4s में कितना हो जाएगा, 0, और 3d में कितना है, 6। तो अभी इसमें देखोगे तो डी में कितना हम लोग को देखने को मिलेगा इलेक्ट्रॉन, तो उसको देख लेते हैं, जितना भी होगा उतना संख्या बता देंगे। तो 1 2 3 4 5, उसके बाद यहाँ से 6। तो बता यहाँ पे इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना मिला, 4 गो। तो यहाँ पर बोलेंगे कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो हम लोग की संख्या कितना निकल गया, इसके पास 4 निकल गया।
उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था हम लोग को, निकेल 3+, क्या हम लोग को निकेल 3+। और आप सभी को पता है कि निकेल का कितना होता है, सो तो निकेल का कितना होता है जी, तो 28 होता है। कितना होता है हम लोग को, 28। तो हम लोग चलेंगे यहाँ पर निकेल, इसका होता है सर 28। क्लियर है। तो 28 होता है, इसका कन्फिग्रेशन करोगे तो होगा हम लोग को आर्गन, उसके बाद क्या होता है 4s, और क्या होता है हम लोग को 3d। और यहाँ पे 28 है तो इसका 2 चल जाएगा, और यहाँ पर क्या चल जाएगा 8 चल जाएगा। वही हम लोग को देखो निकेल सिर्फ नहीं बोला था, क्या बोला था, निकेल 3+। तो जैसे निकेल 3+ का यहाँ पे कन्फिग्रेशन करेंगे, यहाँ पर जैसे तुम निकेल 3+ लिखोगे तो 3 गो इलेक्ट्रॉन इसका निकालना पड़ेगा। तो 3 गो इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ से निकालोगे, तो एक चल जाएगा एस वाला से 2 गो, और यहाँ पे डी वाला में कितना चल जाएगा 8 गो, तक वहाँ से एक और निकल जाएगा, तो हो जाएगा वो कितना 7। तो इसमें चल जाएगा 7, और इसमें कितना चल जाएगा 0। तो अब इसके पास देखोगे कि कितना यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7। अब बताओ कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ 3। तो यहाँ पर सर अनपेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है उसकी संख्या कितना है, 3। उसी प्रकार से हम लोग देखने जा रहे हैं क्या चीज, एक और था, और एक हम लोग को और क्या है, तो देख रहे हैं लास्ट में हम लोग को कॉपर प्लस है, क्या है कॉपर प्लस। तो हम लोग जाएंगे यहाँ पे कॉपर का, पहले कॉपर का कितना होता है जी 29। इसका जाओगे तो इसका होता है हम लोग को क्या चीज, तो आर्गन, इसका होता है 18। और यहाँ पर जाएंगे तो ये होता है 4s, और क्या होता है 3d। 4s में 1 इलेक्ट्रॉन, और d में कितना होता है 10। लेकिन अभी हम लोग देखो कॉपर नहीं बल्कि क्या बोला है, कॉपर प्लस। तो जैसे हम लोग यहाँ से निकालने जाएंगे किसका, कॉपर प्लस का, तो इसका कन्फिग्रेशन देखोगे तो ये हो जाएगा आर्गन, और s वाला से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, मतलब 4s0, और 3d में कितना हो जाएगा 10। और डी में 10 चल गया, तो इसका जब कन्फिग्रेशन करोगे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, उसी तरह से सभी में पेयर हो जाएगा। तो यहाँ पर भी देखोगे तो जैसे जिंक का देख रहे थे, उसी प्रकार से कॉपर प्लस में भी एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को नहीं मिलता है। तो अब देखो कॉपर प्लस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना, 0। वही देखते हैं हम लोग किसमें, जिंक में, तो इसमें भी कितना 0। वही जब आयरन 2+ में देखते हैं कितना 4। फिर यहाँ पे निकल 3+ में देखते हैं कितना मिलता है हम लोग को 3। तो बताओ सबसे ज्यादा किसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को मिला, आयरन के पास। किसके पास, आयरन के पास। तो इसलिए हम लोग को जो करेक्ट ऑप्शन होता है, वो करेक्ट ऑप्शन कौन वाला होता है, हम लोग को ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है यहाँ तक, कैसे हुआ समझ में आ गया। पीडीएफ डाल दो सर प्लीज, डाल दिए हैं, जा करके टेलीग्राम में चेक करना, सभी का पीडीएफ डला हुआ है क्वेश्चंस का। और आज इसका भी पीडीएफ चला जाएगा, जितना भी आज सॉल्यूशन हो रहा है ना, तो ये सॉल्यूशन का वीडियो तो अभी मिल ही जा रहा है, साथ ही साथ इसका पीडीएफ भी आज अपलोड हो जाएगा, जैसे लाइव क्लास खत्म होगा उसके बाद, ठीक है। तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, और इसको फिर से लिख लीजिएगा। क्लियर है, या तो फिर इसको प्रिंट आउट कर लीजिएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। तो नेक्स्ट सवाल क्या है हम लोग को, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है कि द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन Fe3+। तो Fe3+ में कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई देगा। क्लियर है। तो Fe3+ को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करके देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखोगे Fe3+, तो सबसे पहले Fe का कन्फिग्रेशन कर लो, तो ये कितना होता है हम लोग को आर्गन। उसी तरह चलोगे तो ये होता है 4s, और क्या होता है हम लोग को 3d। यहाँ पे होता है 2, इसमें होगा 6। क्लियर है। अब हम लोग को Fe3+ बोला है, क्या चीज बोला है हम लोग को, Fe3+, मतलब 3 गो इलेक्ट्रॉन निकालना है। और 3 गो अगर इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो हम लोग कहाँ कहाँ से निकालेंगे, s वाला से 2 गो, और d वाला से कितना निकालेंगे 1 गो। तो हम लोग को d के पास कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, d के पास कितना हो जाएगा 5, और इसके पास कितना 0। तो ये अभी किसका कन्फिग्रेशन है, Fe3+ का। तो अब इसमें देखेंगे तो d के पास कितना इलेक्ट्रॉन है 5 गो, और d वाला को जब भरोगे तो देखो किस तरह से दिखेगा, 1 2 3 4 5, क्योंकि इसके पास 5 गो ऑर्बिटल होता है, और 5 गो इलेक्ट्रॉन भरना है तो सभी ऑर्बिटल में सिंगल सिंगल चल जाएगा। तो इसके पास बता अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की अगर संख्या देखोगे तो कितना निकल गया 5। तो हम लोग को जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन कौन होगा, हम लोग को बी। जो Fe3+ के पास जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कितना होता है हम लोग को 5 होता है। क्लियर है यहाँ तक। सर हमको टेस्ट देना है, टेस्ट देना है तो टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसमें ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे सारा नोटिफिकेशन दिया जाता है किस तरह से आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, किस तरह से टेस्ट दे सकते हैं। और अगर आपको पता है तो रूल तो पता ही होगा कि आपको हर टेस्ट को देने के लिए 10 रुपये पेमेंट करना पड़ता है, ठीक है। चलिए, और नहीं तो बाद में आपको क्वेश्चन मिल ही जाएगा, अगर टेस्ट देना चाहते हैं तब की बात है, ठीक है। चलिए, गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। चलते हैं फिर नेक्स्ट सवाल में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो, बहुत ही आसान आसान सवाल था, और इसी प्रकार का क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन हम लोग को देखने को मिलेगा एग्जाम में। क्या है, थर्ड नंबर में कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस इज कलरलेस। अब यहाँ पे बताना है कि कौन इनमें से एक्वस सॉल्यूशन पे कलरलेस शो करता है। और हम लोग को पता है कि कलरलेस और कलर को जो भी हम लोग पता करते हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से देखते हैं कि कितना वहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन दिखाई। अगर किसी के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन दिखाई दिया, इसका मतलब वो क्या दिखेगा, हम लोग को कलर शो करेगा। और अगर उसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है तो वो हम लोग को कलरलेस होगा। तो यहाँ पर हम लोग को बोला है क्या चीज, कलरलेस। तो आप सभी क्या कीजिएगा, जैसे यहाँ पर देखो
टाइटेनिक जो हम लोग का है टाइटेनियम, इसके पास 3+ है, ठीक है। और हम लोग चूंकि जानते हैं टाइटेनियम का जो कन्फिग्रेशन होता है वो कितना होता है, तो पूरा लिखते चले जाओ, 1 मिनट। यहाँ पर होता है हम लोग को आर्गन, उसके बाद होता है क्या चीज 4s, और क्या होता है हम लोग को 3d, इसके पास होता है 2, इसके पास कितना होता है 2। हम लोग को 3+ बोल रहा है, मतलब कहाँ से कहाँ हम लोग को निकलेगा, समझते जाना, ठीक है। तो यहाँ पर s से 2 गो और इसके पास से क्या चीज 1 निकलेगा, तो हम लोग को जो इसका कन्फिग्रेशन हो जाएगा वो हम लोग को इसके पास कितना हो जाएगा 1। और इसके पास देखोगे तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन, तुम लोग निकाल करके देख लेना, अब इलेक्ट्रॉन तो भरने जान जाओगे ना, अरे और बैटल वाला में 1 2 3 4 5 इस तरह अब तक तुम लोग भर के देख सकते हो, तो हम डायरेक्टली अब लिख दे रहे हैं, ठीक ठीक है। तो अनपेयर जो इलेक्ट्रॉन है इसके पास कितना होगा 1। उसी तरह से हम लोग देख रहे हैं वैनेडियम, ठीक है, क्या चीज देख रहे हैं वैनेडियम 3+। इसके पास जाओगे तो इसका कन्फिग्रेशन देखोगे तो आर्गन होगा, यहाँ पर होगा 4s और यहाँ पे 3d कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है, करके देख लेना कन्फिग्रेशन, तो यही होगा। और इसके पास अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या देखोगे तो कितना निकल जाएगा 2। उसी तरह से हम लोग देखेंगे क्रोमियम 3+ का, तो क्रोमियम 3+ का देखोगे तो इसका जब कन्फिग्रेशन देखोगे, क्रोमियम का होता है 24, तो इसका देखोगे तो 4s1 होता है, 3d कितना होता है 5। तो इसके पास 3 गो निकालना है, तो एक यहाँ से निकलेगा 2 यहाँ से, तो यहाँ 5 होता है, 5 वाला कितना हो जाएगा हम लोग को 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका जब कन्फिग्रेशन करेंगे तो हम लोग को ये चीज़ निकलेगा, यहाँ से हो जाएगा 0 और यहाँ से हो जाएगा हम लोग को 3d और कितना निकल जाएगा हम लोग को 3 हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या देखोगे तो यहाँ पर कितना निकल जाएगा 3 गो। वही जब हम लोग देख रहे हैं स्कैंडियम 3+, तो स्कैंडियम 3+ का देखोगे कन्फिग्रेशन, तो ये होता है हम लोग को क्या चीज़ आर्गन, और यहाँ पर होता है 4s2 और क्या होता है हम लोग को 3d1 होता है। 3 को इलेक्ट्रॉन निकालना है तो 2 यहाँ से निकल जाएगा, एक यहाँ से निकल जाएगा, तो तीनों का तीनों अगर यहाँ से निकल जाएगा तो हम लोग के पास बचेगा क्या, तो ये बचेगा हम लोग को 0 और ये क्या बचेगा हम लोग को 3d0 बचेगा। तो क्या इसके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा, नहीं, तो इसके पास देखोगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो कितना हो जाएगा 0। अब हम लोग को पूछा क्या था, हम लोग को पूछा था कि कौन एक्वस सॉल्यूशन पे कलरलेस होगा। कलरलेस का वही होता है जिसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसका मतलब स्कैंडियम के पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो स्कैंडियम ही क्या होगा हम लोग को कलरलेस सॉल्यूशन में यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक। चलो, तो ये था हम लोग को थर्ड क्वेश्चन, उसके बाद चलते हैं हम लोग फोर्थ क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो EDTA, तो EDTA इज एन एग्जांपल ऑफ कौन सा लिगेंड का, तो यहाँ पर देखो EDTA जो है, EDTA कौन सा लिगेंड यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है, कौन सा इसका एग्जांपल होगा। तो आप लोग को पता है EDTA का, तो EDTA जो होता है वो हेक्साडेंटेड लिगेंड होता है। क्या होता है हम लोग को हेक्साडेंटेड लिगेंड। तो अगर आप वहाँ पे देख चुके हैं पहले से कोऑर्डिनेशन वाला, उम्मीद है कि अगर इस वीडियो को देख रहे हैं इससे पहले आप लोग जाकर के डी ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर देख चुके होंगे, तो अब यहाँ पे एक एक चीज सभी को बताना पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पर सभी का सॉल्यूशन लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। बाकी ये सब आप लोग को बेसिक बेसिक पहले भी हम पढ़ा चुके हैं, तो यहाँ पे टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है, ठीक है। तो EDTA किसका एग्जांपल होता है हम लोग को हेक्साडेंटेड। उसी तरह से कभी डाइडेंटेड या फिर कभी मोनोडेंटेड पूछ देगा, तो वहां से आप लोग को कंफ्यूजन नहीं रखना है, क्योंकि आप लोग को लिगेंड के बारे में पूरा विस्तार से बताया जा चुका है। चलो, तो अब आता है फिफ्थ क्वेश्चन में, क्या था हम लोग को, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एम्बिडेंट लिगेंड। हम लोग को बोला है कौन सा हम लोग को एम्बिडेंट लिगेंड नहीं होगा। तो एम्बिडेंट लिगेंड का मतलब क्या होता है, एम्बिडेंट लिगेंड कहने का मतलब जिसके पास एक से अधिक एटम हो और दोनों डोनेट करने की क्षमता रखता हो, अपना लोन पेयर ही सब, लेकिन एक समय में कोई एक ही हम लोग को डोनेट कर पाए, तो वैसे ही हम लोग लिगेंड को क्या बोलते हैं, एम्बिडेंट लिगेंड। जैसे कि हम लोग लेते थे CN, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर और कार्बन के पास नेगेटिव, तो ये भी डोनेट कर सकता है, ये भी डोनेट कर सकता है, लेकिन एक समय में कोई एक ही करता है, या तो फिर नाइट्रोजन का लोन पेयर कर सकता है या फिर कार्बन का यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। तो CN में देखते थे तो कौन डोनेट करता है हम लोग को, कार्बन का नेगेटिव चार्ज। उसी तरह से हम लोग NC लेते हैं, इसका कहानी में भी उसी तरह से हम लोग NO2 ही सब लेते हैं, उसका भी कहानी देखते थे। तो आप लोग को पता है पहले से ही कि क्या होता है एम्बिडेंट लिगेंड। तो देखो हम लोग को सवाल यहाँ पे एम्बिडेंट लिगेंड कौन है सो नहीं पूछा, हम लोग को बल्कि पूछा है कि कौन इनमें से एम्बिडेंट लिगेंड नहीं होगा। तो अब देखो देखते हैं, NO2 जो है ये हम लोग को एम्बिडेंट लिगेंड है, SCN ये भी एम्बिडेंट लिगेंड है, CN ये भी एम्बिडेंट लिगेंड है, लेकिन ये जो देख रहे हो NH3 ये हम लोग को एम्बिडेंट लिगेंड नहीं होता है, तो यही हम लोग को क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसी तरह से आप लोग कमेंट करते रहिए कि क्या होगा कि नहीं होगा, ठीक है। बाकी जो वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक जरूर करते चले जाइएगा, ठीक है दोस्त, आपके लिए ही ये सारा कुछ सेशन लाया जाता है इतना मेहनत करके, तो वीडियो को लाइक करना तो आपका फर्ज बनता है, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 नंबर में देखो, द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन, इसमें तो देखो हम लोग को जो क्वेश्चन है वो हम लोग को K3, यहाँ पर हम लोग को क्या चीज CR, फिर है यहाँ पर C2O4
और यहाँ पे इसका होल 3 ये चीज़ देखो। तो हम लोग को सबसे पहले क्या बोला है, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ पे देखो रिस्पेक्टिवली, मतलब पहला हम लोग को पूछा कोऑर्डिनेशन नंबर, तो जवाब भी जो हम लोग को दो तरह से दिया है, तो पहला होगा कोऑर्डिनेशन और दूसरा क्या हम लोग को ऑक्सीडेशन। तो दोनों चीज निकाल लेते हैं। सबसे पहले मान के चलो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे किसका, सेंट्रल एटम का निकलता है। तो यहाँ पे देखो पोटेशियम का होता है +1 और है कितना 3 गो, फिर प्लस क्रोमियम का निकालना है तो x प्लस C2O4 के ऊपर -2 चार्ज होता है, आप लोग को पता है। यहाँ से 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ से x का वैल्यू निकालो, तो यहाँ से हो जाएगा +3 प्लस x -6 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। तो -6 और प्लस मतलब -6 और +3 कितना हो जाएगा -3, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा +3, तो x बराबर कितना हो जाएगा हम लोग को +3। उसी प्रकार से हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल रहे हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग किसका निकालते हैं, तो कितना उसके पास लिगेंड जुड़ा है, और उसका फॉर्मूला जो होता है कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का वो होता है n, और इंटू में क्या होता है डेंसिटी। n यहाँ पर बताता है कि कितना यहाँ पे लिया जा रहा है, तो लिगेंड तो ये वाला है, कितना n है, तो यहाँ पर देख रहे हैं 3, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। डेंसिटी बताता है वो उसका डेंसिटी क्या है, ठीक है, मोनोडेंटेड है कि डाइडेंटेड है कि हम लोग को टेट्राडेंटेड है क्या है। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि ये जो ऑक्जेलेट होता है ये हम लोग को क्या होता है, बाइडेंटेड लिगेंड होता है। तो बाइडेंटेड लिगेंड है तो इसका मल्टीप्लाई कितना करोगे 2 से। क्लियर है। तो डी का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ से 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। तो अब हम लोग को समझ में आ गया कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 6 और ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा +3। तो हम लोग को पहले पूछा था कोऑर्डिनेशन, तो हम लोग को जो कंबाइन मिलेगा आंसर वो मिलेगा 6 और क्या मिलेगा +3। तो इस प्रकार का कहीं भी ऑप्शन दिख रहा है तो वो हो जाएगा सही। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे 4 है, होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे 6 दिख रहा है और यहाँ पे +3, तो हाँ बिल्कुल कौन सा होगा ऑप्शन हम लोग को, ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए तो अब चलते हैं हम लोग आगे, क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। थोड़ा हम कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा मस्त लगेगा। चलो हम लोग को देखो 7 में क्या बोला था, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम इज 6। अब यहाँ पे हम लोग को खुद चेक करना था कि किसके पास कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6 है। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर ए में ध्यान से देखते जाना, जैसे यहाँ पर था निकेल, यहाँ पर है NH3, इसका 6 और इसके पावर में कितना है हम लोग को 2 प्लस। अब यहाँ पे जैसे हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने जाते हैं तो इसका नंबर वही होता है n इंटू क्या चीज डेंसिटी, और आप लोग को पता है कि n यहाँ पे कितना है 6, तो 6 इंटू अमोनिया का कितना होता है हम लोग को डेंसिटी 1 होता है, टोटल कितना निकल गया 6। इसका मतलब हम लोग को पूछा था क्या चीज कि किसके किसके पास हम लोग को क्या है 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, इसका मतलब ये तो हम लोग को होगा ही होगा। बी नंबर का चेक करके देख लो, इसमें देखोगे तो CO यहाँ पर EN यहाँ पे 3 और यहाँ पर क्या है इसका पावर में 2। आप लोग को पता है क्या पता है जी, तो ये जो EN होता है ये होता है इथाइलिन डाइअमीन, और इसका जो डेंसिटी होता है वो कितना होता है 2 होता है। तो यहाँ पर जैसे तुम कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने जाओगे तो यहाँ पे लिखोगे n इंटू डेंसिटी, n कितना हम लोग को 3, तो 3 और इंटू डेंसिटी उसका कितना होता है 2, तो यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा 6। इसका मतलब ये भी हम लोग को क्या है जी, तो हेक्सा मतलब कितना हम लोग को इसका देखोगे कोऑर्डिनेशन नंबर तो वो कितना होगा हम लोग को 6। उसी प्रकार से हम लोग इसका देखोगे तो यहाँ पर भी सिंपल हम बता दे रहे हैं, ठीक है। ऑक्जेलेट के पास कितना होता है डेंसिटी 2 और यहाँ पे n का वैल्यू कितना है 3, तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6। इसका मतलब इसके पास भी कोऑर्डिनेशन नंबर वही है। तो यहाँ पे ए भी है, बी भी है, सी भी, तो हम लोग को ऑप्शन क्या हो जाएगा डी, क्योंकि सभी के सभी के पास क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। बिल्कुल 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 सभी का जवाब ठीक है, डी 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 बिल्कुल। इसी तरह से आगे भी जवाब देते रहिएगा, ठीक है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग को 8 है। यहाँ पर देखो द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन इसमें, ठीक है। अब इसमें देखो ऑक्सीडेशन स्टेट बोल रहा है, तो सबसे पहले देखो हम लोग को कोबाल्ट का पूछा था तो उसको x हो जाएगा प्लस, ये जो NH3 होता है उसके पास चार्ज 0 होता है इंटू कितना 3 प्लस NO2 के ऊपर चार्ज कितना होता है -1 और इंटू कितना करोगे 3 इज इक्वल टू 0। निकाल लो x का वैल्यू, तो x प्लस 0 और -3 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा +3। तो इसका जो हम लोग को ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो हम लोग को कितना होगा +3। तो कहाँ है ऑप्शन नंबर ए में। बिल्कुल 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 सभी का जवाब सही है जी, बिल्कुल 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 ए होगा, ए होगा बिल्कुल। बाकी अभी भी आप लोग लाइक नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक करते हुए जाना दोस्त, ठीक है। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा था, क्वेश्चन नंबर 9 कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट एक्ट एज अ लिगेंड, कौन इनमें से है जो लिगेंड के जैसा बिहेव नहीं करता है। तो यहाँ पे देखो NH3 में इसके पास क्या होता है लोन पेयर, तो ये हम लोग को लोन पेयर डोनेट करेगा तो ये भी लिगेंड होगा।
NO2 यहाँ पर भी देखें तो नाइट्रोजन हम लोग को यहाँ पे डोनेट करते हैं, तो ये भी हम लोग मतलब NO जो है ये भी हम लोग को क्या होता है, हम लोग को लिगेंड होता है। आपको पता है कि NO प्लस जो होता था ये कैटायनिक लिगेंड होता था। CN ये भी हम लोग को लिगेंड है। तो ये जो BF3 है ये हम लोग को लिगेंड नहीं है, क्यों? क्योंकि इसके पास लोन पेयर होता ही नहीं बोरॉन के पास, बल्कि ये हम लोग को लेने वाला होता है। ये लेविस एसिड होता है, लेविस बेस होता नहीं है। तो इसलिए हम लोग को बोला था कि कौन यहाँ पर लिगेंड के जैसा बिहेव नहीं करता है। तो जो लोन पेयर को डोनेट नहीं करेगा तो पास एक लोन पेयर भी नहीं रहता, तो ये डोनेट नहीं कर पाता है। इसलिए यही हम लोग को क्या होगा, लिगेंड नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ए होगा, ए बिल्कुल बिल्कुल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। एमंग द फॉलोइंग द एम्बिडेंट लिगेंड इज आर। तो यहाँ पर देखो एम्बिडेंट लिगेंड कौन है यहाँ पे देखने में, तो फिर वही सवाल हो गया। एम्बिडेंट लिगेंड जो है वो हम लोग को उसके पास डोनेट करने की क्षमता दोनों एटम के पास हो, लेकिन एक समय में कोई एक ही डोनेट कर सकता है। जैसे कि NO2 ये हम लोग को क्या है, एम्बिडेंट लिगेंड। क्लियर है। उसके बाद देखोगे बी, तो बी भी हम लोग को क्या है, एम्बिडेंट लिगेंड। वही देखोगे सी, तो सी हम लोग को क्या है, ये मोनोडेंटेड लिगेंड है। तो यहाँ पे हम लोग को कोई यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। कहने का मतलब इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही एटम क्या कर रहा है, डोनेट कर पाएगा। उसके बाद देखो डी में क्या लिखा है, बोथ ए एंड बी। तो अगर बोथ लिखा है तो उसमें ए और बी में टिक भी गलती से मत मारना, क्योंकि दोनों आंसर हो रहा है और दोनों को कंबाइन करके हम लोग को ऑप्शन नंबर डी दिया होगा। ठीक है, तो हम लोग को जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन होगा, ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल 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 सही जवाब, बिल्कुल बिल्कुल। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। ठीक है, इसी तरह से कमेंट करते रहिए ताकि आप सभी को पता चल सके कि आप जो कमेंट कर रहे हैं सही ऑप्शन होगा कि नहीं होगा, ताकि आपका भी जो ऑब्जेक्टिव हो वो क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए चलिए जल्दी आप बोलेंगे, टेंशन मत लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। 11 में देखिए, ओनली ऑन ऑक्सीडेशन, ओनली वन ऑक्सीडेशन स्टेट इज पॉसिबल विथ। तो आप लोग को डी ब्लॉक में बताया गया है कि कॉपर का क्या होता है, इसका बहुत सारा होता है, +1 भी होता है, +2 भी होता है, इस तरह से। ठीक है, जिंक के पास जाओगे तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ कितना देखने को मिलता है, +3। आयरन के पास भी जाओगे तो इसके पास बहुत सारा देखने को मिलता है, +2 +3 ऐसे करके। मैग्नीज के पास भी जाओगे तो इसके पास तो बहुत सारा, सबसे ज्यादा इसी पास देखने को मिलता है। और हम लोग को बोला कि इसके पास सिर्फ और सिर्फ हम लोग को क्या मिलेगा, एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलता है। तो वो किसके पास होता है जी, जिंक के पास। जिंक के पास सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, हम लोग को +3। कभी ऑप्शन में रहेगा हम लोग को स्कैंडियम, तो स्कैंडियम के पास भी क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। ठीक है, चलिए। लॉर्ड बोले, इतना भी तो स्लो नहीं बोल रहे हैं। वॉल्यूम बढ़ा लो दोस्त। चलते हैं नेक्स्ट सवाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, इसका जवाब देना। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +1 इज पॉसिबल विथ। अब देखो यहाँ पर किसके किसके पास ऑक्सीडेशन नंबर जो है, ऑक्सीडेशन स्टेट वो सिर्फ और सिर्फ +1 देखने को मिलता है। तो किसके पास +1 देखने को मिलेगा जी, तो सभी को यहाँ पे क्या करना है, कन्फिग्रेशन कर करके हम लोग को देखना पड़ेगा। जैसे कि ऑप्शन नंबर ए, इसमें क्या है, कॉपर है और क्या हम लोग को क्रोमियम। और आप लोग को पता है कॉपर और क्रोमियम ही ऐसे होते हैं जिसके पास ऑक्सीडेशन स्टेट कितना मिलता है, हम लोग को +1 मिलता है। अगर यहाँ पर देखोगे तो इसका होता है हम लोग को +1 और इसका देखोगे तुम्हारा क्या मिलेगा, +3, मतलब कि +2 देखने को मिलेगा। तो इसके पास भी देखोगे भैया तो तुम्हारा तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अरे बात को समझ रहे हो ना। अच्छा एक चीज़ देखो, यहाँ पे गलती कर दिया था ना, एक मिनट, और नहीं तो कोई कमेंट कर देगा आगे चल के। ये जो जिंक होता है, जिंक के पास ऑक्सीडेशन स्टेट +3 नहीं, बल्कि इसके पास क्या होता है, +2। क्या होता है यहाँ पे, +2। वही स्कैंडियम होगा तो स्कैंडियम के पास क्या होता है, हम लोग को +3 होता है। और तो फिर बहुत लोग ऐसा होता है कि फट से देखते हैं एरर और तुरंत कमेंट करना स्टार्ट कर देता है, भले जान जाता है कि हाँ यही ऑप्शन में होने वाला है, लेकिन फिर भी जाकर के उंगली करते रहता है। चलो ठीक है, फिर यहाँ पे देखो इसके पास क्रोमियम है तो इसके पास तो 1 होता है, लेकिन इसके पास 1 होता नहीं है। उसी प्रकार से इसके पास भी 1 होता नहीं, इसके पास भी 1 होता नहीं है। तो याद रखना कि 1 ऑक्सीडेशन स्टेट +1 किसके पास होता है, तो सिर्फ और सिर्फ कॉपर और क्रोमियम के पास ही देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए। तो नेक्स्ट सवाल हम लोग को क्या है 13 में, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Ni2+ आयन, जिसका एटॉमिक नंबर 28 है। तो बताइए कि उसका क्या होता है हम लोग को मैग्नेटिक मूवमेंट। तो आप सभी को पता है कि मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने के लिए सबसे पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ता है। तो हम लोग सबसे पहले चलते हैं निकेल 2+ को निकालने। तो हम लोग जान रहे हैं कि इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 28। जैसे जाएंगे कन्फिग्रेशन तो हम लोग जानते हैं आर्गन होता है जी, यहाँ होता है हम लोग को 4s2 और क्या होता है हम लोग को 3d10 होता है, मतलब कि 3d8 होता है। क्या होता है हम लोग को 3d8। क्लियर है, तो ये तो हम लोग को ग्राउंड स्टेट में होता है। जैसे हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएंगे तो हम लोग को कितना निकालना है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालेंगे, एस से निकालेंगे। अगर एस से निकाले तो अब इसके पास देखो कितना हम लोग को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। तो डी में देखो 1 2 3 4 5 को, अब 8 को इलेक्ट्रॉन भरो, 1 2 3 4 5, उसी से जाओगे 6 7 8।
अब बताओ इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना दिखा, 2, मतलब n का वैल्यू कितना दिखा, 2। अब जैसे 2 दिखा तो इसका तुम लोग जान भी करता है, तो वहाँ पे जैसे मैग्नेटिक मोमेंट तुम लोग निकालने जाता है तो इसका क्या जानते हो, n, और इंटू में क्या जानते हो, n+2 जानते हो, और यहाँ पर क्या होता है bm। इसका सॉल्व करके देख लोगे, n का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो 2, और यहाँ पे 2+2 इस तरह से करोगे। अब यहाँ से bm निकाल लेना, ठीक है। इसको सॉल्व करके देखोगे तो तुम्हारा कितना आंसर आता है, तो 13 नंबर का जब भी यहाँ पे करोगे तुम्हारे जो इसका सॉल्व करके देखो तो कितना हो जाएगा, 2.84 bm हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके देख लेना। तो इसका जो ऑप्शन होगा कहाँ है, ऑप्शन नंबर हम लोग को डी में दिख रहा है, तो ये हो जाएगा उसका क्या चीज, करेक्ट, ठीक है। चलिए बिल्कुल सही। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। ये सब कुछ हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, डी ब्लॉक में, तो पूरा आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। वो वीडियो अगर जो भी देखा है तो उसको बहुत ही आसान लग रहा होगा ये सब क्वेश्चन। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल इज नॉट कलर्ड, यहाँ पे देखो सभी ट्रांजिशन मेटल ही है, लेकिन कौन हम लोग को कलर शो नहीं करता, जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं दिखेगा। आप करके देख लीजिएगा, कॉपर 2+ में तो इसके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन दिखेगा। स्कैंडियम 3+ के पास जाओगे 0। कोबाल्ट 2+ में जाओगे तो तुम्हारा मिलेगा कोबाल्ट का कितना, 27, 27 होता है। इसके पास जाओगे तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ तुमको 3 गो दिखेगा अनपेड इलेक्ट्रॉन। इसके पास जाओगे तो तुम्हें कितना मिलेगा, तो हम लोग को देखो निकल 2+ है, और इसका होता है कितना 28, 28 में जाओगे तो 8 उधर रह ही जाएगा, मतलब इसके पास जाओगे कितना दिखने को मिलेगा, 2 गो। तो यहाँ पर देखो किसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा है, स्कैंडियम 3 के पास, तो वही हम लोग को क्या हो जाएगा, कलर कंपाउंड नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो कहाँ हो जाएगा हम लोग को, स्कैंडियम 3+, बी हो जाएगा ऑप्शन, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलते हैं नेक्स्ट सवाल, ठीक है। नेक्स्ट सवाल हम लोग को क्वेश्चन नंबर 15 कि विच ऑफ द फॉलोइंग डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैव सेम कॉन्फ़िगरेशन ऑफ n-1 डी सबसेल। अब यहाँ पे बता रहा है कि सभी का कॉम्बिनेशन में बताया कि किसके किसके पास सेम कॉन्फ़िगरेशन होता है n-1 डी सबसेल में। क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखो कॉपर का देखोगे तो इसका होता है 19, और इसका यहाँ पे देखोगे तो कॉपर वाला में देखोगे ना डी वाला में, तो इसका भी होता है हम लोग को क्या चीज़, तो 3d10 देखने को मिलता है। इसके पास भी देखोगे तो इसका भी क्या होता है 3d10। वही देखोगे क्रोमियम का, तो क्रोमियम का देखोगे तो तुम्हें मिलेगा 3D कितना 5 दिखेगा, और कॉपर का देखोगे तो ये हो जाता है 3D10 हो जाता है। क्रोमियम का देखोगे तो 3D कितना होता है 5, और जिंक के पास देखोगे तो इसका 3D कितना होता है 10। वही देखोगे कॉपर का तो इसका होता है 3D कितना, कॉपर कोबाल्ट का देख रहे हो ना, कोबाल्ट का कितना हो जाएगा हम लोग को 7 हो जाएगा। वही यहाँ पे निकल का देखोगे तो ये हो जाएगा 3D8। अब बताओ किसके किसके पास सेम है, इसके पास तो अलग अलग, इसके पास भी अलग अलग, इसके पास भी अलग अलग, तो हम लोग को ऑप्शन किसके पास है, ए में। कॉपर और जिंक के पास क्या होता है हम लोग को सेम चीज़ होता है, ठीक है। तो जो बी बोल रहे थे उसका गलत हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से समझ में आ गया ना कि कैसे कैसे है सो। चलिए सेम कॉन्फ़िगरेशन देखना है n-1 डी में, ठीक है। चलिए चलते हम लोग नेक्स्ट सवाल में। तो नेक्स्ट सवाल हम लोग को क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, तो द डी ब्लॉक एलिमेंट्स इंक्लूड। तो डी ब्लॉक हम लोग को क्या क्या इंक्लूड करता है, ऑप्शन नंबर ए मेटल एंड नॉन मेटल। नहीं, डी ब्लॉक में कभी भी हम लोग को नॉन मेटल देखा नहीं जाता, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या मिलता है हम लोग को, मेटल। तो ऑप्शन नंबर ए तो गलत ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ओनली नॉन मेटल, इसमें तो नॉन मेटल होता ही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी ओनली मेटल्स, हाँ बिल्कुल। तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट होता है वो सिर्फ और सिर्फ किसको कंटेन करता है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ मेटल पाया जाता है, ठीक है। और डी में क्या है, मेटल नॉन मेटल मेटोलॉजी, ये तो एकदम नहीं होगा, ये तो हम लोग को पी ब्लॉक यहाँ पे शो करता है, ठीक है। तो हम लोग को ऑप्शन क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल हम लोग को व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। और आप लोग को पता है कि जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट होता है इसी को हम लोग बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट के नाम से जानते हैं। आप लोग को जब देखेंगे मेरा वीडियो तो वहाँ पर आप लोग को एक नंबर कर करके पूरा एक्सप्लेन कर दिए थे कि ऐसा सवाल हम लोग को पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को समझ में आ गया कि इनर ट्रांजिशन एलिमेंट किसको बोलते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट। वही सिर्फ बोलता है ना ट्रांजिशन एलिमेंट, तो वो होता है हम लोग को डी ब्लॉक एलिमेंट। तो हम लोग जानते हैं कि एफ ब्लॉक एलिमेंट में 2 गो हम लोग को क्या होता है, पीरियड, जिसमें से 14 14 को हम लोग को क्या होता है, कंटेन करता है। तो हम लोग को यहाँ पर क्या बोला है, टोटल बोला है, नहीं बोला है कि हम लोग को लेंथेनाइड वाला चीज चाहिए कि एक्टिनाइड वाला। तो हम लोग को टोटल कितना होता है, दोनों को जोड़ दो तो टोटल हम लोग को कितना होता है 28 होता है। तो हम लोग को यहाँ पे 14 भी नहीं होगा, 30 भी नहीं होगा, और हम लोग को 40 भी नहीं होगा, बल्कि क्या होगा 28 होगा। क्लियर है। चलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल 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 सही। चलते हैं नेक्स्ट सवाल। क्वेश्चन नंबर 18 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। और आप लोग को पता है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज किसको बोलते हैं जी, तो 3D बोलते हैं, 3D सीरीज को। तो 3D सीरीज में आप लोग को पता है कि एटॉमिक नंबर 21 से लेकर के एटॉमिक नंबर 30 तक होता है। अब देखो इनमें से कौन है जो 21 से 30 तक के बीच में नहीं आता है, क्योंकि हम लोग को बोला क्या चीज, नोट एन एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट, मतलब कौन है जो 3D सीरीज का नहीं है। तो देखो आयरन ये तो 26 है इसका, कोबाल्ट ये तो 27 है, निकेल 28 है,
Ag, ये तो हम लोग को आगे चल जाता है, तो हम लोग को जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन हम लोग को क्या होगा, डी होगा। ठीक है, चलो बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। चलते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल देखो 19, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स एग्जिबिट्स मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, कौन है इनमें से जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। और सभी का सभी क्या है, 3D सीरीज। और आप लोग को पता है आंख मूंद करके मैंगनीज में टिक करके आना है, क्योंकि मैंगनीज के पास सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कितना देखने को मिलता है, +7। बाकी किसी के पास भी देखने को नहीं मिलेगा। चलो ठीक है जी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा, बिल्कुल बिल्कुल। चलते हैं नेक्स्ट सवाल। बाकी जो वीडियो को लाइक नहीं किए करते जाइएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20, द करेक्ट कन्फिग्रेशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब देखो एफ ब्लॉक एलिमेंट का कन्फिग्रेशन क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं सबसे पहली बात कि यहाँ से होता है n-2, यहाँ होता है एफ 1 से लेकर के कितना होता है 14, यहाँ होता है n-1, यहाँ होता है हम लोग को d, और ये जो होता है वो 0 से लेकर के 1, उसके बाद चलता है ns और यहाँ पर 2 होता है। तो ये होता है हम लोग को किसका, एफ ब्लॉक एलिमेंट का कन्फिग्रेशन। उसी तरह से हम लोग को डी का भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अब देखो ऐसा कहाँ दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। बहुत लोग जो टेस्ट दिए थे उन लोग किस में मार रहे थे, इसमें मार रहे थे, जो कि बी में नहीं। अरे भाई यहाँ पे n-1 है, यहाँ पर भी n-1, तो कभी भी सेम वाला चीज होता नहीं है, ठीक है। बिल्कुल जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल, ठीक है। 21 नंबर, द एटॉमिक नंबर ऑफ 4f सीरीज रेंज फ्रॉम। अब देखो इसमें भी बहुत लोग गलती कर दिया था, और जब हम एफ ब्लॉक पढ़ा रहे थे और डी ब्लॉक, तो वहाँ पर कितना बार बार हम इंडिकेट कर दिया था आप लोग को कि यहाँ से सवाल पूछा जाता है और अक्सर बच्चा लोग गलती कर ही देता है। तो ये वाला कम से कम रेंज को याद रखना ही पड़ेगा, कहाँ से कहाँ लाई करता है। तो हम लोग जानते हैं इसका कि कभी भी जो एफ ब्लॉक एलिमेंट होता है वो कहाँ से कहाँ लाई करता है। तो सभी लोग, बहुत लोग इसको क्या किया था, गलती कर दिया था। बहुत लोग थे इसको मारा था 57 से लेकर के किसको 71, गलत हो जाएगा। तुम्हारा जो करेक्ट आंसर होगा वो कहाँ होगा, हम लोग को 58 से लेकर के कहाँ तक 71। अब देखो 57 क्यों नहीं होगा, अरे 57 हम लोग को होता है लैंथेनम का। भले लैंथेनम हम लोग वहाँ पे 4f वाला में दिख जाता है, लेकिन वो होता कहाँ से, वो डी ब्लॉक का रहता है। भले उसको रिप्रेजेंट किया जाता है एफ ब्लॉक में, लेकिन वो एफ ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है। तो याद रखना कि कभी भी हम लोग को 57 से हम लोग को 71 नहीं, बल्कि क्या होता है, हम लोग को 58 से लेकर के 71 होता है। तो ये चीज़ याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए, तो ये हम लोग को 57 नहीं होता है, क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ अ ट्रांजिशन एलिमेंट एक्स इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसका हम लोग को कन्फिग्रेशन ये होता है, तो व्हाट इज इट्स एटॉमिक नंबर। अब देखो तुम्हारा कन्फिग्रेशन क्या दे दिया है, यहाँ पर दे दिया है AR, उसके बाद यहाँ पर दिया है 3D5, क्लियर है। इसका मतलब यहाँ पर 4s में क्या होगा, 0 होगा, यही चीज़ बोला है। तो ये जो हम लोग को ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, या फिर ये जो कन्फिग्रेशन है, उस समय का है। जो भी यहाँ पर एलिमेंट होगा उसका चार्ज क्या होगा, +3। मतलब यहाँ पर x होगा, इसका हम लोग को क्या होगा, +3। यही चीज़ हम लोग को एलिमेंट अब बताना है कि ये जो x होगा वो क्या होगा। और आप लोग को पता है कि अगर उसके पास चार्ज हम लोग को क्या है, 3 है, +3, इसका मतलब 3 को इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाला गया है। तो अगर हमें उसका एटॉमिक नंबर को पता करना है, देखो उल्टा हम लोग गेम खेलेंगे। 3 को इलेक्ट्रॉन अगर निकाला गया तो पहले 3 को इलेक्ट्रॉन को भरो। तो हम लोग जैसे जाएंगे, देखो यहाँ पर आर्गन हो जाएगा, यहाँ पर चले जाएंगे 3D और यहाँ पर 4s। पता है कि 3 को इलेक्ट्रॉन अगर निकला तो 2 को तो पक्का है कि s वाला से ही निकला होगा, पक्का है, ठीक है सर। उसके बाद एक और निकाला गया होगा, एक कहाँ से निकाला होगा, डी वाला से। तो यहाँ पे 5 है, तक कितना रहा होगा, वो 6 रहा होगा। तो अभी देखो तुम्हारे सामने कितना आर्गन का कितना होता है जी, 18। इसमें कितना है, 6, इसमें कितना है, 2। तो 18 और 2 20, और 6 कितना हो जाएगा, 26। तो हम लोग को जो यहाँ पे एटॉमिक नंबर जो होगा उसका, वो कितना हो जाएगा, हम लोग को 26। और यहाँ पे अगर एलिमेंट की बात करेगा तो वो हम लोग को क्या हो जाएगा, आयरन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग उल्टा सोचते हैं इस समय, ठीक है। तो हम लोग को जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सभी का आंसर सही है। इसी तरह से आप लोग प्रयास करते रहिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल है हम लोग को 23। अब देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज। अब किसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उसके अकॉर्डिंग हम लोग को क्या है, सजाया गया। पहले वाला का सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, उसके बाद क्या चीज, उससे कम, उससे कम, उससे कम, मतलब उस ऑर्डर में क्या है, सजाया हुआ है। तो अब देखते हैं सभी का चेक कर करके। सबसे पहले देखो हम लोग के पास है कॉपर 2+, क्या है, कॉपर 2+। इसका कन्फिग्रेशन करोगे तुम्हारा देखो ये मिलेगा, आर्गन, यहाँ पे मिलेगा तुम्हारा 4s और क्या चीज, 3D। कॉपर का कितना होता है, 29, और 29 जैसे जाओगे तो इसका 1, और यहाँ पे कितना होता है, 10। जिसमें से 2 को निकालोगे तो एक यहाँ से निकल जाएगा, एक यहाँ से निकलेगा। तो बताओ कितना हो जाएगा, डी में कितना हो जाएगा, 9। डी में कितना हो जाएगा, 9, और इसके पास क्या हो जाएगा, 0। तो अगर इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन तुम खोजने जाओगे, उसका भरने तो जान ही जा, अरे और बैटल में भर लेता है ना, तो वहां से देखोगे अनपेड इलेक्ट्रॉन तो कितना मिलता है, 1। वही चीज देखो तुम्हारे पास क्या है, निकेल।
और निकेल का भी कितना है 2+, और तुम इसका कन्फिग्रेशन करोगे तो हो जाएगा आर्गन, उसी तरह से यहाँ पर हो जाएगा 4s और क्या चीज़ 3d। अब इसका निकेल का जो होता है वो कितना होता है हम लोग को, तो ये होता है हम लोग को 28, कितना होता है 28। 28 करने का मतलब इसमें 2 होता है, इसमें कितना होता है 8। अब कितना इलेक्ट्रॉन निकालना है 2 को, तो कहाँ से निकलेगा S+ निकलेगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 8। और अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो इसके पास अगर देखोगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चेक करके देख लेना, तो इसके पास कितना निकलेगा 2 निकलेगा, कितना निकलेगा 2। वही तुम्हें खोजना है किसका, क्रोमियम 3+ का। तो क्रोमियम 3+ का जाओगे तो आर्गन होता है, उसी प्रकार यहाँ पे हम लोग को हो जाएगा क्या चीज़ 4s और 3d। 4s में होता है ए गो और डी में कितना होता है हम लोग को 5 गो, निकालना है 3 गो, तो एक यहाँ से निकलेगा 2 यहाँ से, तो 2 निकलेगा तो इसके पास बचेगा कितना 3 गो। और इसका जो कॉन्फ़िगरेशन करके देखोगे तो इसके पास जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना निकलेगा जी 3। उसी प्रकार से हम लोग को चेक करना है किसका, एक और क्या बच गया, आयरन 3+ निकल गया। इसका कन्फिग्रेशन करोगे तो यहाँ हो जाएगा 4s इसका, और उसके बाद 3d, इसमें हो जाता है 2, इसका होता है 26, तो यहाँ पर 6, 3 गो इलेक्ट्रॉन निकाला तो यहाँ से 2 निकलेगा और यहाँ से 1, मतलब डी वाला में कितना निकल जाएगा इसका 5 हो जाएगा। इसका मतलब 4s में 0 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5। और इसका कन्फिग्रेशन करके देखोगे तो इसके पास जो अनपेड इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो कितना निकलेगा 5 गो। अब बताओ सभी के पास देखो किसके किसके पास सबसे ज़्यादा है, तो आयरन के पास सबसे ज़्यादा, उसके बाद किसका क्रोमियम के पास, उसके बाद किसका निकेल का, उसके बाद किसका कॉपर का, मतलब सबसे ज़्यादा किसका है आयरन का। सबसे पहले किसको होना चाहिए आयरन का। अब देखो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे किसको आगे कर दिया है कॉपर का, जो कि होगा नहीं। इसमें किसको आगे कर दिया निकेल का, जो कि होगा नहीं। ऑप्शन नंबर सी में किसको आगे किया आयरन का, बिल्कुल। और आयरन के बाद किसका होगा पारी, तो क्रोमियम का। देखो आयरन के बाद किसका है क्रोमियम का, उसके बाद किसका है जी तो निकेल का। तो देखो यहाँ पर निकेल है, उसके बाद कॉपर। तो हम लोग को जो ऑप्शन होगा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बेहतरीन बेहतरीन जवाब, आप सभी लोग पहले से ही बता देते हैं ना कमेंट करके, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमें पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ चलना पड़ता है ताकि कोई भी पहला बार अगर देख रहा होगा जिसको कन्फ्यूजन हो रहा होगा तो उसे भी समझ में आना चाहिए, ठीक है। और नहीं तो हम भी क्वेश्चन को देखते हुए ABC कराते चल जाते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड्स फ्रॉम मतलब फॉर्म चीलेट। अब यहाँ पे से देखो कौन सा हम लोग को क्या है लिगेंड है जो चीलेट का फॉर्मेशन करता है, क्लियर है। अब देखते हैं यहाँ पर एसीटेट है कि ऑक्जिलेट है या फिर साइनाइड है या फिर अमोनिया। तो अमोनिया का जब देखोगे तो अमोनिया के पास सिर्फ एक एक लोन पेयर भी रहता है, तो यही एगो डोनेट करता है। वही साइनाइड में चलोगे तो इसी पर से CN और यहाँ पर नेगेटिव, तो एक ही यहाँ पे डोनेट करता है। ऑक्जिलेट में चलोगे तो इसका C2O4 होता है, और इसका जो देखोगे तो ये हम लोग को इस तरह से होता है C2O4, तो यहाँ पर नेगेटिव, इसके पास भी जाएगा नेगेटिव, तो ये इधर से भी देता है और इधर से भी देता है। उसी तरह से एसीटेट चलोगे तो एसीटेट का कितना होता है, ओहो ये होता है हम लोग को CH3C, यहाँ पर होता है O, यहाँ पे नेगेटिव, तो ये भी कितना देता है एगो। तो जो हम लोग को एक से ज़्यादा हम लोग को क्या करता है डोनेट करता है लिगेंड, वही हम लोग को क्या फॉर्मेशन करता है चीलेट का फॉर्मेशन करता है। जैसे कि यहाँ पर देखो ये कितना डोनेट कर रहा है 2 गो, तो इधर से भी हम लोग को कर रहा है इधर से, तो यही हम लोग को क्या होता है चीलेट का फॉर्मेशन करता है। तो हम लोग को जो ऑप्शन होगा वो हम लोग को क्या होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। एक को कभी भी हम लोग को डोनेट कर रहा है तो वो हम लोग को चीलेट का फॉर्मेशन नहीं करेगा, एक से ज़्यादा हम लोग को लोन पेयर वहाँ पे डोनेट होना चाहिए। चलिए ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल, ठीक है। जो वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे करते जाइएगा, ठीक है। 25, द नंबर ऑफ हैलाइड आयन इन इतना आयंस में। अब यहाँ पे समझते जाइएगा, Pt है, फिर यहाँ से हम लोग को NH3, यहाँ पर इसका होल 3, फिर हम लोग को Cl2, यहाँ पर Br। इसको बहुत लोग गलती किया था, और यहाँ पर हम लोग को क्या है Cl। और आप लोग को जब कोऑर्डिनेशन नंबर बता रहे मतलब कोऑर्डिनेशन चैप्टर जब पढ़ा रहे थे वहाँ पे पता होगा कि जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है ये कभी भी डिसोसिएट नहीं होता आयंस में। आयंस में डिसोसिएट होता है स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाला, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ए को Cl है तो इसके पास हो जाएगा पॉजिटिव और इसके पास क्या होगा नेगेटिव होगा। अब यहाँ पे बोला था क्या चीज, द नंबर ऑफ हैलाइड आयन, तो हाइड्रोजन हम लोग को क्या है ये वाला, और यही सिर्फ हम लोग को डिसोसिएट होगा। देखो क्या होगा, जैसे इसको एक्वस मीडियम में डिसॉल्व करेंगे तो हम लोग को देखो क्या टूटेगा, Pt जाएगा, यहाँ पर NH3 इसका 3, और ये हो जाएगा हम लोग को Cl2, यहाँ पे हो जाएगा Br, और ये हम लोग को टूट जाएगा किसमें पॉजिटिव में, और प्लस ये चल जाएगा हम लोग को Cl माइनस में। बताओ Cl, अब बहुत लोग क्या किया था यहाँ पर भी क्लोरीन को देख करके 2 यहाँ से काउंट कर लिया था और यहाँ से एगो, तो टोटल क्या बोल रहा था उन लोग 3, जो कि होगा नहीं, क्लियर। अच्छा हाइलाइट बोला था ना, इसलिए वहाँ पे देखो इसको, ये भी तो हाइड्रोजन है तो इसको भी एक और काउंट करता था, टोटल क्या मार लिया था 4, तो सभी का आंसर देखने को मिल रहा था कितना 4, जो कि 4 नहीं होगा पागल, कितना होगा 1 होगा। जो हम लोग को क्या रहेगा स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होता है वही सिर्फ सिंपल आयन वाला क्या होता है टूटता है, तो हम लोग को 4 ना होकर के कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा ऑप्शन क्या हो जाएगा 1, कम सोच करके इसको कोई वैल्यू भी नहीं दिया था, बताओ ना। और यही हम लोग को क्या होता है आंसर होता है। तो इस प्रकार से आप लोग को यहाँ पे क्या करना है, गलती नहीं करना है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल।
नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन कॉम्प्लेक्स कितना। कोऑर्डिनेशन नंबर देख लो, तो एन का वैल्यू कितना है 6, और अमोनिया है, अमोनिया का कितना होता है डेंसिटी जी, तो 1 होता है, तो 6 इंटू 1 टोटल कितना हो जाएगा 1। तो ये सब तो आंख मूंद करके यहाँ पे जवाब देने वाला चीज़ है। अरे कौन बोल दिया डी? अच्छा डी पहले वाला बोल रहा था क्या? गलती भी मत करना इसमें डी बोल करके। कोऑर्डिनेशन नंबर समझ में आ रहा है ना? तो इसका कितना होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलते नेक्स्ट सवाल। 27 देखो, चार्ज ऑन ऑक्जेलेट। तो अभी बताएं कि ऑक्जेलेट को बोलते हैं हम लोग C2O4। इसके ऊपर चार्ज कितना होता है 2 माइनस, तो इसके पास क्या हो जाएगा -2। स्ट्रक्चर अभी भी बताएं करके, बताएंगे नहीं, देखो यही होता है हम लोग को ऑक्जेलेट। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, इसके पास कितना नेगेटिव होता है 2 को, तो इसलिए यहाँ पे ऑक्जेलेट का अगर पूछा था हम लोग को, तो कितना हो जाएगा हम लोग को -2 हो जाएगा चार्ज। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल है हम लोग को, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। अब देखो डायमैग्नेटिक बोला था, डायमैग्नेटिक कहने का मतलब वही जो डायमैग्नेटिक हम लोग को शो करता है, जिसके पास हम लोग को क्या होता है फुलफिल होता है। क्या होता है हम लोग को फुलफिल, कहने का मतलब जिसके पास पेयर्ड सिर्फ क्या मिले हम लोग को इलेक्ट्रॉन मिले। अनपेयर्ड जिसके पास इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है हम लोग को पैरामैग्नेटिक, और जिसके पास पूरा पूरे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है उन लोग हम लोग को डायमैग्नेटिक शो करता है। वही जब कोबाल्ट 2+ देखोगे, निकल 2+ देखोगे, कॉपर 2+ देखोगे, जिंक 2+, तो एक जिंक 2+ ही है जिसके पास देखोगे तो डी में अभी भी मिलेगा 10 गो, और इसके पास देखोगे सभी का सभी हम लोग को क्या रहेगा पेयर्ड रहेगा। क्या रहेगा हम लोग को पेयर्ड, और जो हम लोग को पेयर्ड रह जाता है वही हम लोग को क्या शो करता है डायमैग्नेटिक। तो हम लोग को जो ऑप्शन होगा वो कौन होगा, ऑप्शन नंबर डी। बाकी सब जितना भी था ए बी सी सभी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा, जो कि पैरामैग्नेटिक शो करता है ना कि डायमैग्नेटिक। हम लोग को पूछा क्या था डायमैग्नेटिक। चलिए नेक्स्ट सवाल। बिल्कुल जी बिल्कुल, बहुत मस्त आप लोग का रिस्पॉन्स है, इसी तरह से जवाब देते रहिए। 29 का सवाल देखिए, कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयंस आर ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ सम वेवलेंथ, दिस इज इन। अब देखो यहाँ पे कभी भी हम लोग को कलर कंपाउंड किसके वजह से शो करता है, तो कभी भी बोलेगा आंख मूंद करके बस ऑप्शन देखिएगा डी ट्रांजिशन। तो ये जब भी हम लोग को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वही हम लोग को डी ट्रांजिशन हम लोग को करता है। ठीक है, T2G से लेकर के कहाँ तक Eg ऑर्बिटल में, तो ये तो आप लोग को पता ही है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हम लोग को 30 क्या बोला है कि जिंक इज नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट बिकॉज, जिंक जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, क्यों? पहला है हम लोग को इट हैज़ फुलफिल डी ऑर्बिटल, बिल्कुल इसके पास हम लोग को क्या होता है फुलफिल डी ऑर्बिटल होता है, इसलिए ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता है। ट्रांजिशन एलिमेंट होने के लिए हम लोग को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की जरूरत होता है। चलो आगे देखते हो, बी में लिखा है कि द लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन एस ऑर्बिटल, अरे ये तो बत्ती गलत बोल रहा है। सी में क्या बोल रहा है कि इट हैज़ वैकेंट डी ऑर्बिटल, इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता ही नहीं है। इट इज़ नॉट अ डी ब्लॉक एलिमेंट, ये तो डी ब्लॉक एलिमेंट भी है, तो ये तो गलत है। तो हम लोग को बोला था कि जिंक जो है वो नहीं है ट्रांजिशन एलिमेंट, इसके पीछे कारण क्या है? तो इसके पीछे कारण क्या है कि वो उसके पास पूरा फुलफिल हम लोग को डी ऑर्बिटल देखने को मिलता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमको ए, बिल्कुल बिल्कुल जी, मस्त आ रहा है तुम लोग का रिस्पॉन्स। चलते हैं हम लोग 31, द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। अब देखो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ट्रांजिशन एलिमेंट दोनों का ही सवाल पूछता है, ट्रांजिशन एलिमेंट और किसका पूछता है हम लोग एफ ब्लॉक, तो एफ ब्लॉक का पहले से पूछ चुके थे। अब इसका देखते हो तो आंख मूंद करके आपको क्या करना है, मार देना है ऑप्शन नंबर सी को। ठीक है, एन एस में क्या होता है 1 से 2, और डी में क्या रहता है हम लोग को 1 से 10 तक रहता है। क्लियर है, और याद रखिएगा एस वाला में एन होता है, डी मतलब हम लोग क्या होता है n-1। क्लियर है, चलो बिल्कुल बिल्कुल। चलते हैं नेक्स्ट सवाल। 32 में क्या है, द मोस्ट एबोडेंट ट्रांजिशन मेटल बिलोंग्स टू। अब आप लोग को पता होना चाहिए कि जो भी हम लोग को ट्रांजिशन एलिमेंट होता है जिसमें से सबसे ज़्यादा कौन वाला पाया जाता है, जैसे हम लोग देखे थे कौन कौन सा 3D देखे, 4D देखे, उसी तरह 5D देखे, अरे देखे ना आगे 6D देखे, 7D, तो उसमें से देखते हैं तो जितना भी हम लोग को ट्रांजिशन एलिमेंट होता है उसमें से सबसे ज़्यादा अगर देखोगे जो पाया जाता है वो कौन सा सीरीज का पाया जाता है। आप लोग का जवाब है बी, अरे बी नहीं होता है यार, ये सब जो है ये सब हम लोग को नहीं पाया जाता, सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है और हम लोग को किस में 3D वाला में। जैसे कि तुम्हारा ये सब है ना कॉपर वगैरह हो गया, जिंक वगैरह हो गया, आयरन वगैरह हो गया, तुम लोग नहीं सुना है कि जो लोहा ये सब होता है वो सबसे ज़्यादा हम लोग को मिलता है। तो इसलिए यहाँ पे जो जाता है वो क्लियर हम लोग को याद रख लेना है कि जो भी ट्रांजिशन एलिमेंट होता है चाहे वो 3D है, 4D है, 5D है, 6D, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो क्या पाया जाता है हम लोग को 3D वाला एलिमेंट, जिसमें से तुम लोग देखता है स्कैंडियम से लेकर के कहाँ तक जिंक तक। अरे मान के चलो 4D वाला जाएगा तो सोना चांदी ये सब देखोगे सबसे ज़्यादा मिलता है उसे, अरे पगले सबसे ज़्यादा मिलता तो इतना महंगा मिलता रे। आए बात को समझ रहे हो ना, लेकिन यही लोहा ये सब देखो कितना सस्ता मिलता है।
तो सबसे ज़्यादा हम लोग को कौन सा सीरीज रहता है, 3D सीरीज पे आ जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, द ट्रांजिशन एलिमेंट विथ लोवेस्ट एटॉमिक नंबर इज। अब देखो कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट है जिसका लोवेस्ट एटॉमिक नंबर हम लोग को देखने को मिलता है। अब यहाँ पर देखो लोवेस्ट एटॉमिक नंबर कहने का मतलब सभी का सभी हम लोग को ट्रांजिशन एलिमेंट तो है ही, लेकिन उनमें से भी सबसे लोवेस्ट एटॉमिक नंबर किसका है। तो यहाँ पर देखो स्कैंडियम का होता है 21, उसी तरह से टाइटेनियम का जाओगे तो इसका 22 होता है, जिंक का जाओगे तो इसका कितना होता है 30 होता है, और लैंथेनम जाओगे तो इसका कितना होता है हम लोग को 57 होता है। बताओ सबसे कम किसका है, तो 50 हम लोग को किसका है, स्कैंडियम का कितना होता है 21। बिल्कुल जी, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट सवाल। चलिए जो वीडियो को लाइक नहीं कर रहे होंगे वो करते जाइएगा दोस्त, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 का बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग्स टू 3D सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। देखो टाइटेनियम ये 3D का है, आयरन ये भी हम लोग को 3D का है, वाइनेडियम ये भी 3D का, और ये को सिल्वर है यही हम लोग को क्या है 3D का नहीं है। बस जवाब हो जाएगा सी। चलते नेक्स्ट सवाल, द प्रॉपर्टी विच इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल। अब इसमें देखो ट्रांजिशन मेटल का कौन कौन सा है जो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है उसका। पहला देखो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, बिल्कुल ट्रांजिशन एलिमेंट जो होता है उसके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो ये तो सही ही होना चाहिए, कहना तो इसका सही है। बी देखोगे तो टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, हाँ बिल्कुल जो ट्रांजिशन एलिमेंट होता है वो तो हम लोग उसका टेंडेंसी रहता ही है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने का। सी में जाओगे तो फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड, वो बिल्कुल वो कलर कंपाउंड शो करता है। डी में देखोगे तो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, तो यहाँ पर देखो डी ब्लॉक का एलिमेंट जितना भी होता है उन लोग रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं होता। वही जब एफ ब्लॉक की बात करोगे तो एफ ब्लॉक वाला क्या होता है, हम लोग को रेडियो एक्टिव होता है। तो हम लोग को बोला था यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी उसका हम लोग को मैच नहीं कर रहा है, तो वो क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, वो कभी भी हम लोग को रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं होता है। चलिए बिल्कुल जी बिल्कुल डी होगा। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 36। वीडियो को लाइक करते जाइएगा, ठीक ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। देखो उसमें डायमैग्नेटिक बोला था, तो डायमैग्नेटिक करने का मतलब जिसके पास हम लोग पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहे, और पैरामैग्नेटिक करने का मतलब जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को मिले। देखो यहाँ पे टाइटेनियम O2 जो है, अब देखो यहाँ पर हम लोग इसमें जैसे करते हैं, यहाँ से हम लोग को मिलता है टाइटेनियम 2+, ठीक है। यहाँ से चलोगे तुम्हारा क्या मिलेगा, सोडियम प्लस मिलेगा। यहाँ से चलोगे तुम्हारा क्या मिलेगा, कॉपर 2+ मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो कि इस प्रकार से तुम्हारा कन्फिग्रेशन देखने को मिलेगा। अच्छा यहाँ पे, ओहो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, टाइटेनियम 2+ नहीं दोस्त, ये मिलेगा हम लोग को टाइटेनियम 4+। किधर के कलर, हाँ ये मिलेगा कितना, टाइटेनियम 4+। कैसे, क्योंकि आप लोग जानते हो कि टाइटेनियम है यहाँ पर O2 है, ठीक है। अब ये जो ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है, तो बताओ दो ऑक्सीजन मिलकर के कितना होगा -4, तो यही तो हम लोग को ऊपर क्रॉस क्या होता है, हम लोग को मल्टीप्लाई होता है। जैसे यहाँ पे जाओगे टाइटेनियम के ऊपर कितना हो जाएगा, हम लोग को +4 हो जाएगा। तो इसका मतलब टाइटेनियम +4 है यहाँ पे क्या है Na+, इसके पास क्या है कॉपर 2+, और ये तो हम लोग को वैसे भी नन मेटल है, तो नन मेटल में हम लोग थोड़ी देखने जाते हैं पैरामैग्नेटिक सब, हटाओ। तो यहाँ पर हम लोग देखो इन लोग में से, तो यहाँ पे देखो कॉपर का जब कन्फिग्रेशन करोगे कॉपर 2+ में, तो इसके पास देखोगे तो 3D नैन देखने को मिलेगा। सोडियम में जाओगे तो इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को नहीं मिलेगा। वही जब इसके पास देखोगे टाइटेनियम 4+, तो इसके पास भी देखोगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो 0 देखने को मिलेगा। तो इसलिए सबसे ज़्यादा, या फिर बोलो कि किसके पास हम लोग को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहा है, तो इसके पास CuO के पास। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूट्रल लिगेंड। कौन है इनमें से जो न्यूट्रल लिगेंड नहीं है। क्लियर है। तो ये देखो H2O ये तो न्यूट्रल लिगेंड है, NH3 ये भी न्यूट्रल लिगेंड है, NO2 या फिर ONO ये भी हम लोग को क्या है अनायनिक लिगेंड है, इसके पास -1 चार्ज होता है। CO ये भी हम लोग को क्या, इसको हम लोग बोलते हैं ना कार्बोनाइल, तो ये हम लोग को जो है ये भी हम लोग को न्यूट्रल लिगेंड है। तो हम लोग को यहाँ पे बोला था कि कौन न्यूट्रल लिगेंड नहीं है, तो वो कौन है हम लोग को NO2 या फिर ONO बोलो, ठीक है। मैं अभी सेमेस्टर 1 में हूँ, क्या ये पढ़ सकता हूँ, वैसे इसका ऑप्शन सी है। हाँ जी बिल्कुल, क्या दिक्कत है, आप सेमेस्टर में हैं, अगर आपका डी ब्लॉक एफ ब्लॉक है तो क्यों नहीं, आप भी पढ़ सकते हैं, टेंशन क्या ले रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। 38, द नंबर ऑफ आयंस, हम लोग को क्या बोला है, द नंबर ऑफ आयंस गिवन बाय इतना इन एक्वस सॉल्यूशन विल बी। अब देखो ये हम लोग को क्या है, हम लोग को बोला है नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ आयंस यहाँ पे कितना हम लोग को देखने को मिलेगा एक्वस सॉल्यूशन में। तो आप लोग को पता है कि हो जाएगा पीटी, यहाँ पर है क्या चीज NH3 इसका होल 6। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, बहुत लोग इसको गलती कर दिए। ओहो,
Cl, ये कितना है 4। अच्छा, आप लोग को तो ये पता है कि सर कभी भी जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है ना वो अंदर वाला कभी भी डिसोसिएट नहीं होता स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर, ये टूटेगा तो इसी के पास और ये बाहर वाला हम लोग को टूटता है। अब यहाँ पे देखो Cl कितना हम लोग को है 4 गो, तो इसका मतलब इसके पास जो चार्ज होगा वो कितना होगा हम लोग को -4। तो ये इसको अपोजिट में उसको बैलेंस करने के लिए इसके पास कितना चार्ज रहा होगा +4। मतलब ये जैसे हम लोग डिसोसिएट करेगा तो ये हम लोग को ऐसा बनेगा Pt, और यहाँ पर देखोगे तो NH3 इसका होल 6, उसके बाद देखो इसका पावर देखोगे तो इसके पास मिलेगा +4, कितना मिलेगा +4, और प्लस इधर देखोगे तुम्हारे पास क्या मिलेगा तो 4 हम लोग को क्या मिलेगा Cl माइनस मिलेगा। तो अब हम लोग को बोला था कि टोटल नंबर ऑफ आयंस, तो आयंस देखोगे तो ये हो गया कटायन और ये हो गया अनायन। अब बताओ टोटल आयंस कितना है, तो कटायन की संख्या यहाँ पर देखो कितना दिख रहा है एगो, और अनायन की संख्या कितना है 4 गो, तो 4 एगो, एगो पॉजिटिव वाला और 4 को क्या हम लोग को नेगेटिव वाला, तो टोटल हम लोग को कितना मिल रहा है 5 गो। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं टोटल नंबर ऑफ जो आयंस है वो हम लोग को संख्या क्या होगा 5। तो बहुत लोग इसको गलत गलत ऑप्शन में लिख करके आए थे, तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो कौन होगा हम लोग को ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार से हम लोग को यहाँ पे क्या करना है लिखते जाना है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल 39, डी ब्लॉक एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल। अब देखो इसको भी बहुत लोग गलत किया था, क्या ही बतावे। तो हम लोग जब पीरियोडिक टेबल देखता है तो लेफ्ट साइड हम लोग को मिलता है एस, बीच में देखते हो तो ये मिलता है हम लोग को डी, इधर राइट साइड देखते हो तो ये मिलता है हम लोग को पी, और वही जब तुम नीचे देखते हो तो नीचे क्या मिलता है एफ। अब बताओ तुम लोग कहाँ देख रहा है, डी ब्लॉक एलिमेंट हम लोग को ना लेफ्ट में रहता है ना राइट में रहता है ना ऊपर हम लोग को कहाँ रहता है, वो बीच में रहता है, नीचे हम लोग को रहता है क्या, नहीं, नीचे जो रहता है बॉटम में वो रहता है हम लोग को एफ ब्लॉक, राइट में जो रहता है वो हम लोग को क्या रहता है पी ब्लॉक, और लेफ्ट में कौन रहता है एस ब्लॉक। देखो तो वो कहाँ आएगा हम लोग को मिडिल में आएगा, लेफ्ट में हम लोग को कौन होता है जी एस ब्लॉक, राइट में कौन होता है जी हम लोग को पी ब्लॉक, बॉटम में बॉटम पोर्शन में जो होता है वो हम लोग को कौन होता है, बॉटम का मतलब नीचे, ठीक है, तो नीचे जो होता है वो हम लोग को कौन होता है एफ ब्लॉक। तो हम लोग को पूछा था डी ब्लॉक, तो वो कहाँ रहेगा हम लोग को मिडिल में होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। तो इसमें भी गलती करके आया था, क्या ही बताओ टेस्ट में। लास्ट क्वेश्चन देखो ऑब्जेक्टिव वाला, विच इज नॉट अ कॉइनेज मेटल, और आप लोग को पता है कि कॉइनेज एलिमेंट जो है वो कौन कौन सा है, तो ये कॉपर है, ये भी कॉइनेज है। फिर यहाँ पर देखोगे तुम्हारा एजी सिल्वर, ये भी हम लोग को कॉइन बनाया जाता है, जो हम लोग को सोना है ये भी कॉइन बनाता है, लेकिन ये जो आयरन है लोहा, इसका हम लोग को कभी भी कॉइन वगैरह बनाया नहीं जाता है, इसलिए यही हम लोग को क्या होता है ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, इसका जब डी ब्लॉक शुरू कर रहे थे तो वहाँ पर एक एक नंबर वाला जब डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पर भी इसका विस्तार से बताया गया था कि यहाँ से सवाल हम लोग को पूछा जाता है। तब अब चलते हैं हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, उससे पहले समझ में आ गया होगा कि ये जितने भी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व किए, क्वेश्चंस का आइडिया लग गया होगा कि किस तरह का हम लोग यहाँ से सवाल पूछा जाता है, और आपको बस इतना ही करके जाना है। अब क्वेश्चन का टाइप समझ में आ गया कि कैसे कैसे हम लोग को पूछेगा। अब मान के चलो जैसे कभी कभी हम लोग बोल देते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ऐसा नहीं कि जो हम लिखे हैं, जैसे मान के चलो यही पहले नंबर वाला देख लो, इसमें बोला था किसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो कोई जरूरी नहीं है कि यही पहल के क्वेश्चन में आपको दिखेगा, हाँ ऐसा ही क्वेश्चन दिखेगा, बस ऑप्शन आपको क्या मिलेगा अलग अलग देखने को मिलेगा। तो आपको तरीका पता है तो कोई भी क्वेश्चन में आएगा तो उसको क्या कर देगा सॉल्व कर लीजिएगा, लेकिन हाँ क्वेश्चन इसी प्रकार से मिलेगा, बस क्वेश्चन में खाली थोड़ा मोड़ा एडिट करेगा कि वहाँ पे जैसे अभी हम आयरन ले लिए, हो सकता है आयरन की जगह वो स्कैंडियम ले ले या फिर कुछ और ले लेगा, लेकिन तरीका क्या रहेगा यही रहेगा। तो जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम यहाँ पे लेकर के आए हैं बस इतना ही आपको पढ़ने की जरूरत है, बाकी एक्स्ट्रा कहीं भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग सब्जेक्टिव में। ये तो 40 को क्वेश्चंस लिया गया था ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, जिसमें से एक ही स्टूडेंट हमारा थी जो अनामिका नाम की थी, तो उसी का कितना आया था 40 में उसका आया था 39, बाकी सबका 39 से कम ही था, तो उसका 40 में 40